ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में एक बार फिर से आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बाबा जी का एक वो चमत्कार शेयर करूंगी, एक वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसे न केवल मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अनुभव किया है, बल्कि मेरे साथ बहुत से लोगों ने देखा और अनुभव किया। लेकिन वो चमत्कार शेयर करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी साईं भक्त जिनसे इस चैनल के माध्यम से हमें बहुत सा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उन सभी साईं भक्तों का मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें बहुत से लोग एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। उस मुश्किल वक्त में मैं उन्हें सिर्फ़ एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ कि कभी भी आपके जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना है, किससे सलाह लेनी है, कहाँ जाना है, अब हम क्या करें, तो उस सिचुएशन में सबसे अच्छी चीज़ है बाबा जी के सचित्र का पठन करना। क्योंकि बाबा जी का जो सचित्र है वो एक ऐसा पुण्य ग्रंथ है, एक ऐसी पुण्य किताब है जिसमें उसको पढ़ने से किसी भी भक्त के मन में उठने वाले सवालों के जवाब बाबा जी खुद दे देते हैं। एक बार मेरी प्रार्थना पर आप साईं सचित्र का पठन ज़रूर शुरू करें, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। तो आप देखेंगे कि कभी भी अगर आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां आपको ये ना समझ आए कि आपको क्या करना है, तो बाबा खुद आपके सवालों के जवाब आपको दे देंगे। मेरे अपने जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशंस आई हैं जहां ये फ़ैसला ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब हम क्या करें, किससे कहें, क्या कदम उठाएं, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही होगी। लेकिन जब भी मैंने ऐसी सिचुएशन में बाबा जी के सचित्र का सहारा लिया तो हमेशा उन्होंने मुझे एक सही रास्ता दिखाया है और मेरी हर मुश्किल में मेरी मदद की है। तो बस यही प्रार्थना मेरी आप सबसे है कि इस मुश्किल दौर को पार करने के लिए साईं सचित्र को अपना सहारा ज़रूर बनाएं। अब मैं आपके साथ अपना वो चमत्कार शेयर करूंगी जो बाबा जी ने मेरे लिए किया और बहुत से भक्तों के लिए किया, और बहुत से भक्तों ने उसे देखा और अनुभव भी किया। ये बात है जनवरी 2007 की। 2007 जनवरी से पहले मैं जिस ऑफ़िस में काम करती थी, वहाँ पर मेरे साथ जितने भी लोग काम करते थे, मुझे देखकर, जैसा कि मैं बाबा जी के मंदिर आती जाती थी, उनकी बातचीत उनसे किया करती थी, और बाबा जी जिस तरह से भी मुझे मदद करते थे वो मैं सबके साथ शेयर किया करती थी। तो ये सब जानकर, देखकर मेरे ऑफ़िस में जो काम करने वाले लोग थे उनका भी विश्वास बाबा की तरफ बढ़ने लगा। फिर हमने ऑफ़िस में ही हर थर्सडे को सबने मिलकर सुबह सुबह बाबा जी की आरती करनी शुरू कर दी, और थोड़े दिनों के बाद ही फिर सबको ये लगने लगा कि वो भी शिरडी जाकर बाबा जी के दर्शन लेना चाहते हैं। तो एक बार सभी लोगों ने ऑफ़िस में ये डिसाइड किया कि भाई हम सब लोग मिलकर शिरडी जाएंगे। तो हमने जनवरी 25, 2007 की टिकट बुक कराई। उस दिन थर्सडे का दिन था। तो हम करीब 15 लोग थे जो कि शिरडी जाने के लिए हमने प्लानिंग किया था। तो उस समय ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो अपनी ट्रेन की बुकिंग कराई थी, वो हमारी जो ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मनमाड तक की बुकिंग थी। और जिस ट्रेन से हमारी बुकिंग हुई थी वो अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस है, जो कि अमृतसर से चलती है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए ये अपना नांदेड़ तक जाती है। सचखंड एक्सप्रेस भी उसे कहते हैं। उस ट्रेन से हमारी टिकट्स की बुकिंग हुई थी। तो हम लोगों ने नेहरू प्लेस में हमारा ऑफ़िस था, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में। हम लोगों ने वहाँ से जो है अपने लिए एक गाड़ी बुक की जिसमें कि सभी 15 लोगों का लगेज भी था, और हम 6-7 लोग उस गाड़ी में थे, वैन में हम लोग थे, और बाकी के सभी लोग ऑटो रिक्शा हायर करके स्टेशन पर पहुँच गए। और हम 6-7 लोग जो वैन में थे, हमारे पास सबका लगेज था, ट्रेन की टिकट्स थी, हम लोग वैन से निकले। तो रास्ते में मतलब ऑफ़िस से और रेलवे स्टेशन तक जाते जाते हम लोग रास्ते में बाबा जी के भजन गा रहे थे, उनके मंत्र गुनगुना रहे थे। तो इसी सब बीच में अचानक से हमारा ध्यान गया कि जो हमारी वैन का ड्राइवर था
उसने हमारी वैन को मतलब दरियागंज का एरिया उसने क्रॉस किया दिल्ली में, जो कि दरियागंज का एरिया क्रॉस करने के बाद हम लोग जब आगे जाते हैं तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है। जब हमने देखा कि ये दरियागंज के रास्ते से भैया हमें ले जा रहे हैं, तो हमने उनको पूछा, हमने कहा भैया ये आप कहाँ ले जा रहे हो, हमें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। तो वो भैया बोले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कह रहे मुझे लगा आपकी ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से है। कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था जिसकी वजह से शायद उनको ऐसा लगा। फिर हमने उनको बोला, हमने कहा भैया आप प्लीज़ फटाफट हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले चलिए, क्योंकि हमारी ट्रेन है, हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम था 1:30 बजे का। जो सचखंड एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 1 बजे आती है, वहाँ उसका 15 से 20 मिनट का स्टॉपेज होता ही होता है। तो वो 1:20, 1:25 और मैक्सिमम 1:30 तक मतलब वहाँ से ट्रेन चल देती है। तो उस समय करीब ये टाइम था 11:30 12 बजे के आसपास के बीच का टाइम था, क्योंकि हम लोग ऑफिस से 11 बजे के आसपास निकले थे। तो 11:30 पौने 12 बजे के करीब का ये टाइम था जब हमने उनको बोला कि आप हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेके चलें। तो वो वैन वाले भैया ने क्या किया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में से जो शॉर्टकट रास्ता है वो हमें वहाँ से ले जाने लगे, और लाहौरी गेट से लेकर अजमेरी गेट के बीच में एक काफ़ी लंबा रोड है, वो उस रोड से हमको लेके जा रहे थे। तो तब तक जब तक कि हम उस रोड पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। रिक्शा ठेले वाले, वो एक्चुअली दिल्ली की बहुत पुरानी और बहुत फेमस मार्केट है, वहाँ पे हमेशा रश रहता है। तो जब हम वहाँ से निकले हैं तो हमारी गाड़ी वहाँ जाम में फंस गई। तो जब 1 बजे के आसपास का टाइम था, हम लोग करीब मतलब उसी रोड के शायद बीचों बीच होंगे। तो उस समय क्या हुआ कि अब गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी और हम लोग टाइम देख रहे थे कि भाई 1 तो बज गया है। तो जो बाकी के हमारे साथी थे जो ऑटो रिक्शा करके स्टेशन पे पहुंच गए थे, उनका हमें फ़ोन आया कि भाई ट्रेन तो आ गई है, 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे लग गई है, आप लोग जल्दी आओ, आप लोग कहाँ हो। और हम सबको इतनी घबराहट हो रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारी आज ट्रेन मिस ना हो जाए और शिरडी जाने का हमारा ये मौका कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए। तो हम सभी बाबा जी से बहुत प्रेयर कर रहे थे कि प्लीज़ बाबा जी ट्रेन ना छूटे, हमें ट्रेन मिल जाए, प्लीज़ बाबा जी हमारी मदद करो। और मैं तो लिटरली रो रही थी आंसुओं से, क्योंकि मतलब शिरडी जाना, बाबा से मिलना, ये हमेशा से मेरी कमज़ोरी रही है कि जिसको अगर मतलब मेरे जाने का प्लान बन गया है और अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा मतलब सिचुएशन होती है कि जिसे मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो मैं तो लिटरली गाड़ी में बैठ के रो रही थी। बाकी सब लोग भी मतलब काफ़ी परेशान थे, क्योंकि हम 14-15 लोग जितने लोग भी हम जा रहे थे, हम में से सिर्फ 3 ही लोग ऐसे थे जो कि इससे पहले शिरडी जा चुके थे, बाकी सारे लोग पहली बार शिरडी जा रहे थे। तो मुझे ये दुख भी था कि अब बाबा जी की लगन जब इन सब लोगों को लगी है और वो खुद से उनके दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ बाबा जी कुछ ऐसा मत करना कि ट्रेन मिस हो जाए और जो पहली बार आपसे मिलने आ रहा है उसकी कोई भी उम्मीद टूट जाए। प्लीज़ बाबा जी आप हमारी मदद करना। तो इसी प्रार्थना के साथ हम लोग वैन में बैठे हुए थे, धीरे धीरे वैन आगे बढ़ रही थी। तो 1:30 बजे के करीब हम लोग कहाँ पहुँचे, जो पहाड़गंज का फ्लाईओवर है, हम उस फ्लाईओवर के ऊपर थे और उस फ्लाईओवर के ठीक हम बीचों बीच खड़े थे, जिससे कि नीचे उतरने पर सामने एक रेड लाइट थी। उस रेड लाइट पे भी मतलब पूरा जाम लगा हुआ था और हमारी गाड़ी उस जाम में सबसे पीछे फ्लाईओवर के बीचों बीच खड़ी थी और वो 1:30 बजे का टाइम था। तो जो स्टेशन पे हमारे फ्रेंड्स थे उनका फिर से फ़ोन आया और उन्होंने हमें ये बोला कि अब आप लोग आराम से आ जाना, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, अब वो हमें नहीं मिल पाएगी। अब उन्होंने तो ये बोल के फ़ोन काट दिया। अब हम सब बहुत परेशान हो गए। तो तभी मैंने देखा कि जिस साइड पे हम खड़े थे उसके दूसरी रोड के दूसरी साइड पे एक ठेले पे बाबा जी बैठे हुए थे। मतलब एक जैसे सब्ज़ी वाला ठेला होता है, लोग सब्ज़ी बेचते हैं, उस तरह का खाली ठेला था और उस पर एक बाबा जी बैठे थे। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, मैंने उसको बोला कि तुम जाओ ज़रा और वो बाबा जी से पूछो कि स्टेशन तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या यहाँ से, क्योंकि ये ठेले वाले हैं तो इनको ज़रूर पता होगा, ये यहाँ के लोकल हैं। तो मेरा एक फ्रेंड गया, उन बाबा जी से उसने बात करी और वापस आके उसने हमें ये बताया कि जहाँ हमारी वैन खड़ी थी उसके ठीक साइड में फुटपाथ के पास नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, फ्लाईओवर से नीचे उतरने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ हैं। और उन बाबा जी ने हमें वहाँ से आगे का रास्ता भी बताया कि आप ऐसे ऐसे आगे जाना तो आप सीधा स्टेशन के गेट के बाहर पहुँच जाओगे।
तो हम लोगों ने फटाफट हम गाड़ी छोड़ी और बाकी सब लोगों का लगेज भी हमारे पास ही था, तो हमने 2-2 3-3 बैग अपने टांग लिए, कंधों पे हाथ में उठा लिए और हम लोगों ने जल्दी जल्दी हम सीढ़ियाँ उतरे और उन बाबा जी ने जैसा हमें रास्ता बताया था उस रास्ते पे हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती कि हम उस दिन क्यों भागे, क्योंकि हमें फ़ोन आ चुका था स्टेशन से कि गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन बाबा जी के कहने पर हम लोगों ने बैग टांगे और हमने भागना शुरू कर दिया। तो करीब 15-20 मिनट तक भागते भागते हम लोग स्टेशन के गेट पर पहुँचे और जब हम स्टेशन के 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचे उस समय टाइम हो चुका था 1:50 का। हम लोग 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं और थोड़ा सा आगे भागे हैं तो हमने देखा कि ट्रेन आगे जाकर खड़ी हुई थी। मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है वहाँ उस ट्रेन का आखिरी डब्बा था और ट्रेन आगे खड़ी हुई थी। तो जो हमारे वहाँ फ्रेंड्स खड़े हुए थे ऑलरेडी वहाँ स्टेशन पर ही थे उस प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने फटाफट हम लोगों से भी बैग ले लिए और हम सब ट्रेन की तरफ भागे। तो टीटी ने हमें बोला कि कोई बात नहीं, आप लोग भागो मत, आराम से चढ़ो, अभी 2 मिनट हैं ट्रेन के चलने में। तो हम लोगों ने फटाफट हम लोग ट्रेन पे चढ़े और हम फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। उस समय तक भी हमें कुछ महसूस नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, लेकिन शाम को हम सारे ही लोग ट्रेन में, क्योंकि थर्सडे का दिन था तो हम लोग सब आरती किया करते थे, तो शाम को थर्सडे को हम लोग ट्रेन में ही थे और हम सब ने बाबा जी की आरती ट्रेन में ही शुरू कर दी। तो जब हमारी आरती ख़त्म हुई तो हमारे साथ वाले डब्बे में एक अंकल जी बैठे थे। वो अंकल जी उठ के आए और उन्होंने हमें बोला कि अच्छा, अब हमें पता चला कि ये ट्रेन किसके लिए रुकी थी। तो हम सब हैरान हो गए, हम उनका मुंह देखने लगे। हमने कहा क्या हो गया अंकल जी? तो वो बोले कि बेटा ये ट्रेन अपने ठीक टाइम पर स्टेशन से चली थी और थोड़ा सा आगे अभी ट्रेन चली ही थी कि किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन फिर स्टार्ट हुई, फिर चली, लेकिन फिर किसी ने चेन खींच दी और फिर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुक गई। कह रहे जब दोबारा हॉर्न बजा ट्रेन का, मतलब जो सिग्नल हुआ चलने के लिए, तो हमने देखा कि आप लोग दौड़ते हुए आ रहे थे और आप लोग ट्रेन में बैठ गए। कह रहे हम सब लोग हैरान थे कि ये कौन बार बार चेन खींच रहा है, ये भी पता नहीं चला कि चेन कौन खींच रहा था, ट्रेन क्यों रुक रही है, लेकिन हाँ 2 बार चेन खींची है और ट्रेन रुकी है। तो कह रहा अब हमें पता चला कि ये ट्रेन साईं भक्तों के लिए रुकी थी, क्योंकि आप लोग आए नहीं थे तो बाबा ट्रेन को चलने कैसे देते। और जब उन अंकल जी ने ये बात बताई तो हम सारे ही लोग, हम शिरडी जा रहे थे वो भी, और जो उस ट्रेन में उस समय इस बात को सुन रहे थे वो भी, सभी लोग बहुत हैरान हुए और सबको ये लगा कि ये बाबा जी का ही कोई चमत्कार है, क्योंकि चेन का अपने आप खिंच जाना, ट्रेन का 2-2 बार रुकना और 1:30 पर जो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी 1:50 तक वहाँ स्टेशन पे खड़े रहना और बाबा जी का हमें खुद से वो रास्ता दिखाना कि हम कहाँ से जाएं और किस रास्ते को पकड़ें जो हम समय से स्टेशन पे पहुँच जाएंगे, ये बाबा का ही चमत्कार था। जब भी हम सच्चे दिल से बाबा जी से कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलता है। उस दिन बाबा जी अपने इतने सारे भक्तों की उम्मीद नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए शायद उन्होंने हमारी इस तरह मदद की। ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन को रोका और हमें शिरडी बुला लिया और अपने बहुत अच्छे दर्शन दिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अगर भगवान पर हमारा विश्वास पक्का है तो वो भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं। आज आप सबसे मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आपको बाबा जी का कोई अनुभव हुआ है, कोई साक्षात्कार हुआ है, कोई भी ऐसा छोटा या बड़ा एक्सपीरियंस जहां आपको ये महसूस हुआ हो कि बाबा ने आकर आपकी मदद की है, तो प्लीज़ वो अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू, हमारी मेल आईडी के थ्रू या हमें फ़ोन करके आप बता सकते हैं और हम आपका अनुभव भी सभी भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस मुश्किल समय में बाबा जी के साथ से किसी की मुश्किलें कम हो सकें, किसी को एक सही रास्ता मिल सके और बाबा जी के प्यार की वर्षा सब भक्तों पर हो सके। प्लीज़ इस काम में हमारी मदद करें। ओम साईं राम।